जगदीश जी आज घर वालों से घिरे हैं। हाथ देखना कहीं लोगों को प्रभावित करने का बहाना तो नहीं। कि आप ओवर रिएक्ट कर रही हो लाइफ में। चलो नेक्स्ट। एक्चुअली तेरा नेचर तो मुझे मालूम है, लेकिन बोल देता हूँ तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, भोली वाली सी है। दैट इज अ ड्रॉबैक। आपका जो टोटल जो नेचर है ना वो ऐसा है कि ज़्यादा देती हो आप टेंशन। शिखा प्लीज, काजी ने वो गेम के पैसे नहीं दिए। वैसे ही पता नहीं, मैं बोल रही हूँ कितने दिन से, तू दिमाग खराब कर देती है। दो मेरे को हाँ या ना में जवाब दे। काजी ने दोनों दिन तेरे को दिए हैं। जो मैं बोल रही मैंने गलत बोला? हाँ तूने गलत बोला। क्या गलत बोला? तूने तो एक एक गिन्नी उनके हाथ में पकड़ाई, मैंने तो दो दो गिन्नियां पकड़ाई। मेरी तरफ से कितनी गिन्नियां गई हैं, और काजी ने मेरे से वापस भी ली है गिन्नी। तो मैंने जो एक वापस भी लिया, मैंने इन दोनों को भी बेचारी को दे दी। श्वेता को आज ये बात बोली थी कि जो मैं एक एक गिन्नी भी मैंने दी है ना, हो सकता है इसके चक्कर में भी डेंजर जोन में आ। मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक तरफ शिखा निरीक्षण के डर से बौखलाई हुई है, तो दूसरी तरफ ये लोग गिन्नियों के बंटवारे की एक नई ही रणनीति बना रहे हैं। किसी का 80 कॉइन है तो 70 डाल लो। मैं तो कह रहा हूँ 70 खत्म, 10 बजे खेलना है। सरकार की भी वाट लग जाएगी। बहुत कहते हैं ना, काम नहीं कश्ती खरीदो, पूरी कश्ती खरीद देते हैं। लो अब क्या करें, करो गेम। गिन्नियों की चर्चा से दूर नीरू नंदिनी को निष्कासित करने की योजना संजू के साथ बना रही हैं। अगर हम वोट आउट करते हैं तो हमारी टीम टूट जाएगी। अगर हम नंदिनी को वोट आउट करते हैं तो उन पे असर पड़ेगा, चोट पड़ेगी उन पे। तो हम कुछ बंदे फैसला कर चुके हैं। नंदिनी अब यहाँ से सोच ले, पूरी रात तेरे पास पड़ी है। लेकिन संजू का तो काम ही यही है। यहाँ नीरू को भरोसा दिलाया और पहुंच गए सीधे जगदीश के पास। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। आपकी खुद की आवाज़ है, आपका खुद का वोट है। आपको जो बेस्ट लगे वहाँ पे आप उसको यूज करो, किसी के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल मत। आसपास हो रही इस सारी राजनीति के बीच शमौन खोए हैं घर की यादों। ये मेरा छोटा भाई, ये मेरे 7 साल छोटा है। अच्छा। Very young. Mom just turned 40. हाँ, Yeah. And dad's 48. उनके बड़े जल्दी पे बच्चे हो गए। Yeah. Mama was 16 when I was born. She got married when she was in class 6. What? Yeah, वो story अलग है वो। पर अच्छा if you have a young mom. Yeah, it's so much cool. It's so much fun. Yeah, it's better. मैं तो बहुत मजे करता हूँ मामा के साथ। आपको किसी और की जरूरत भी नहीं है। हाँ। श्वेता वो मेरे पीछे लगी हुई है। क्या कह रहे हैं? वो कह रही हैं कि आप नंदिनी को करोगे हर हालत में। तो तू देख, तेरे को क्या करना है। नहीं वो हम बोल दे भी देखेंगे जब टाइम दिमाग होगा में तब इन्होंने कीड़े देखेंगे। डाले तो आपने फ्रेश तो कर दिया ना। आपने सही कहा कि वो प्लेयर तो वो भी है, होगी, लेकिन gentle जनरल player प्लेयर होगी ये। इट बी डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अब सो जा, टेंशन मत ले इस बारे में। तमाम दांव पेच और रणनीतियों की एक रात और गुजर गई और एक नए दिन की शुरुआत हुई कुछ नए तरीके से। रसोई में लड़कियों को नाश्ते की चिंता हो रही है, लेकिन लड़के वादा करने के बावजूद अपनी बातों में मस्त हैं और मुद्दा है निष्कासन का। मैं तो सोच रहा हूँ शिखा जी को बाहर करने का रीजन क्या दूंगा उस टाइम में जब ये करना पड़ेगा। शिखा जी आप, तब क्या करूँगा? वही मैं भी सोच रहा हूँ। मैं ये कहूँगा जी, इस शो से ज्यादा आपके बच्चों को आपकी बहुत, आप कृपया उनके पास जाइए। बहुत दिन आप यहाँ रह लिए, बच्चे भी मिस कर रहे होंगे। मैं आपकी जगह होता तो मैं शो पे आता ही नहीं बना रहे ब्रेकफास्ट। अच्छा आज कौन कर बना रहे? लाल लड़कियां बनाएंगे ब्रेकफास्ट। यहाँ काजी नाश्ते के लिए परेशान हैं और संजू काजी को लेकर परेशान हैं। पर ये भी कहा कि मैं सबको लुटाया हूँ। 16 लोगों को मैंने पैसे दिया। तो वो गिनियाँ गई कहाँ सारी? मैं दिखा था, मेरे पास सबसे कम है। आप पे कम है, मैं ये भी मानता हूँ। आपसे बेध्यानी में खो गई, गिर गई, क्या हो? आपको मुझे भरोसा है? पूरा भरोसा। नहीं है तो नहीं है। नहीं, पूरा भरोसा। आपने बोल दिया, मैं सुन लिया। एक सवाल का और जवाब, किसी को नहीं बताऊंगा कभी भी। पुनीश को आपने कितनी? मैं ये नहीं बताऊँ, ये बहुत गलत है। नहीं, उसने बोला 8 दी। अगर मैं बताऊंगा ये बहुत गलत है। वो खुद ही कह रहा 8 दिए। वो गलत, लेकिन इसको सबसे हाईएस्ट मिली है, इतना मैं बता सकता हूँ। उसने हाईएस्ट काम किया, मिलनी चाहिए हाईएस्ट उसको मिली। मैं असल में जो सबसे हाईएस्ट काम किया है इंसान, उससे अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरा क्या काम था, मुझे कितनी मिली। उसने हाईएस्ट, उसका हाईएस्ट लिया। एक बंदा है जिसके मन में खलल घूम रहा है। कौन? संजू जी। वो बहुत दूर। संजू जी कह रहे हैं रात को 2 बजे तो उठा ना अचानक से, तब आए कह रहे हैं नहीं तो उससे पहले की बात है ये। नहीं तभी की सो चुके थे यार वो तो। हाँ भाई, उठ के आ गए, सोते हुए उठ के आ गए हैं संजू जी और कह रहे हैं यार एक बात बोलूँ मैं, तू एक बारे में सोच। क्या ये जो नंदिनी है ना,
ये आगे जाके बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। जो भी है खाना तो पकाती है, कितना करती है वो। मतलब सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं, बहुत अच्छी लड़की है वैसे। तेरे को रसोई में अब तक काम शुरू न होने की वजह से नीरू भड़क गई। ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी। ये तेरी बात नाजायज है। चलो मैं ना क्या तो भैया, जो बात जायज है उस पर मैं बोलती हूँ, वैसे जो नाजायज ऐसे थोड़ी। क्यों नहीं मानेंगे? कल किया ना सब भाई लोग आ जाओ। दल पर काजी की पकड़ कमजोर पड़ते देखकर जगदीश ने मौके का पूरा फायदा उठाया। काजी नहीं बोल रहे, मैं बोलता हूँ कौन बनेगा। विश्वास, सैमोन, मैं नाम बोल रहा हूँ, समझ लेना हम लोग कर रहे हैं। सैमोन, कुन्नू, राशिद भाई, सतिंदर, नवल, हम सभी कर रहे हैं ये बोलेगा। चलो इस तरह लड़कों ने शुरू किया अपना काम, इस यकीन के साथ कि वो लड़कियों से 19 नहीं है। आज देखो मेन्यू, देखो क्वालिटी, देखो खाने की। अच्छा, क्वालिटी और मेन्यू है। यस। जो तक जाएगा आधी कर ले, आधी कोई और कर ले। नंदिनी ने तो जैसे पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया। जहां लड़के लड़कियों की अलग अलग बातें हो रही थीं, वहीं अब साथ साथ मस्ती से और मिलजुल कर काम हो रहा है। प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया। मोड़ ही कहा। मारो साले को। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। मस्ती के माहौल में खाना बनाना और खाने का समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन खाना खत्म होते ही फिर वही, कहीं इनकी और कहीं उनकी बातें। कोने ने मुझे एक बार बोला कि शिखा बोल रही थी कि उसके अली के बीच में कुछ है, तो मुझे बोल रहे थे अगर मैं बनाती भी हूँ कुछ अली को तो उनका क्या जाता है, ऐसा बोला? ओह माय गॉड। एक बात मैंने पूछनी थी तेरे से, तो उस दिन भी तूने बोली थी, मैंने क्लियर नहीं की। तूने बोला था कि तू बुद्धू है बहुत, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या किस मतलब से। मगर तुम्हारे अंदर ना सिंप्लिसिटी अभी भी है। तुम सारे सबको, अगर तुम्हारी मैं दोस्त बन जाती हूँ ना, पता नहीं मुझे ये ऑब्जर्वेशन हुआ है, तुम अंधी हो जाती हो, बाकी लोग चुप रहते हैं, तुम प्रोटेस्ट करते हो। देख मेरा दिमाग ये कह रहा है कि अगर शिखा को मैं वोट आउट करती हूँ तो शिखा मेरी बेस्ट फ्रेंड है नजरों में, सब नजरों में। अगर मैं उसको वोट आउट करूंगी तो वो चीटिंग होगी। अब नंदनी है, सब लोग नंदनी को रख रहे हैं, शिखा को वोट आउट करें। अगर मैं नंदनी को वोट आउट करूंगी तो मैं अकेली नंदनी के आगे खड़ी होंगी बस। तो मैं ये सोच, मुझे कर लेना। चल बकवास। अरे तो और कौन है? मैं तू नहीं है, हमारे दिमाग में ना तू नहीं है बिल्कुल भी अभी। खिलाड़ी अब इस खेल को अच्छी तरह से समझने लगे हैं, लेकिन आज समझने के लिए एक और बात है, कामिनी की कश्ती। कामनी आया है तेरा दीवाना। पागल हो चुके, आज मलिका हुस्न को देखा है। हाँ आपको देख के ही लग रहा है कितना खराब हालत। खराब हो गई, देखो टैन हो चुका है। कुछ लेके जाइए ना फिर यहाँ से। अरे नहीं लेके जाऊंगी, गोटियां कम हो जाएगी मेरी। बाल देखिए कैसे खराब हो रहे हैं। हाथ लगाइए, देखिए बाल कैसे। अरे भाई ये हाथ कमाल के आते। कामिनी यार तुम कमाल हो। ये बाल एक बार मैं तुमको अपनी माला पहनाना चाहता हूँ कामिनी। अगर कामिनी को दे दी फिर वापस। अरे वापस भी दो, वापस दो। अब तुम मुझे हार पहनाओ, अब तुम मुझे पहनाओ। इसके गिनी लगेंगे लेकिन। अरे लगाओ ना, पहनाओ यार। लेकिन इसका 5 गिनी लगेगा। अरे कोई है ही नहीं मेरे पास गिनिया, कहाँ दूँ? डांस करेगी मेरे साथ कसम से, गाना गाता हूँ। गिनियाँ लगेंगी उसके। अरे है ही नहीं तो कहाँ दूंगा? एक डांस एक गाना गाता। गिनियाँ लगेंगी। पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। बिना गिनियों के कामिनी गाना नहीं सुनते। क्या होगा क्या पता, इस पल को आ मिलके गिनियाँ लेके आओ गिनियाँ। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ।
मेरी बाहों में आ भी जा। बिना गिने के नहीं। चल ठीक है, मेरे को करना था, कर लिया। बोर हो चुके तुम लोगों को देख कर। चश्मा उतारो अली। उतारिए ना चश्मा। कामिनी के कहने पे भी और कुछ भी नहीं लेंगे कामिनी की तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बदतमीज हो। अली भाई शेर हो देख लिया ना, बोलते हैं हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं। देख के तुझे हम ये शोक गजल कहते हैं। उफ ये संगे मरमर से तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं। थोड़ा जोर से मारो। समय का पहिया एक बार फिर निष्कासन की घड़ी पर आकर रुक गया। पिछले हफ्ते आप लोगों ने मुस्कान को निष्कासित किया था। इस हफ्ते इन तीनों में से किसी एक का निष्कासित किया जाना तय है। इससे पहले कि आपके साथी आप लोगों की किस्मत का फैसला करें, मैं आपको एक अंतिम मौका देता हूं अपने आप को बचाने का, अपने आप को बरकरार रखने का इस दुनिया में। हो सकता है अंतिम समय में की गई आपकी अपील उनके दिल और दिमाग को झकझोर दे और शायद आप बच जाएं। आप अपने दिल की बात 1 मिनट में अपने साथियों तक पहुंचा सकती हैं। रिया, मैं चाहती हूँ कि आप जो डिसीजन लेंगे I'll be happy with that और that's it. Love you. नंदिनी, मैं चाहती हूँ सबसे जो भी फैसला कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, छोटी छोटी बातों को मद्देनजर रखे नहीं कीजिएगा। शिखा, मुझे अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर गेम खेलने आया है। मेरे लिए कुछ भी चलेगा। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो भी ऐसे ही खुश रहूँगी, और अगर बाहर चली जाऊँगी तो भी खुश रहूँगी, और आप सबके लिए बेस्ट विशेस मांगूंगी। अब इन तीनों की किस्मत आप लोगों के हाथ में है। अली, शिखा, कोनेरिका। मैं रिया को वोट करना चाहती हूँ, वोट आउट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है रिया तुम इस सरकार की दुनिया में खुश नहीं हो। मैं शिखा जी को वोट आउट करना चाहूँगा। मैं रिया को इसलिए वोट आउट करना चाहती हूँ कि वो बाहर जाके इससे अच्छा कर सकती है, बस कुछ नहीं। मुझे कर लेना। चल अरे तो और कौन है? मैं मारूंगी नहीं, तू नहीं है हमारे दिमाग में ना, तू नहीं है बिल्कुल भी। श्वेता, मेरा दिमाग और दिल दोनों यही कहते हैं कि मैं शिखा को वोट आउट करूं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये, दोस्ती आपने नहीं निभाई। दूसरा कारण ये, जब मैं उस पार खड़ी थी तब आपने कहा आप मुझे वोट आउट कर दी। तो मेरे 2 कारण ये हैं, बिल्कुल साफ है। मैं यहाँ से बहुत लेसन लेकर जा रही हूँ साथ में। वैसे भी ये गेम मेरे लिए था ही नहीं। श्वेता, शिखा से मैं ये कहना चाहूंगी कि दोस्ती एक गिन्नी देकर नहीं निभाई जाती। दोस्ती तब निभाई जाती है जब जरूरत होती है। फैसला बिल्कुल साफ है। शिखा, 14 में से 12 लोगों ने एक सार्थक वजह लेके आपके सामने आए, और वो चाहते हैं कि आज रात आप सरकार की दुनिया से निष्कासित हो। रिया, नंदिनी, बहुत सारी बधाइयां आपको। आपके साथियों ने आपको जीवन दान दिया है, तो मेरा भी दायित्व है कि मैं आपको एक मौका और दूं अमीर बनने का। लेकिन इसके लिए आप दोनों के बीच में होगा द्वंद्व युद्ध, और जो भी उस द्वंद्व में विजयी होगा मैं उसे गिन्नियों से भरी हुई एक पोटली दूंगा। और मेरा वादा है आप दोनों से कि उस पोटली में इतनी गिन्नियां होंगी जो आपको रातों रात गरीबी से उठाकर अमीरी के आसमान पर बैठा देगी। शिखा, आप जाने के पहले
अपनी जो गिन्नियां हैं वो मेरे हवाले कर दें। आपको सरकार की दुनिया से मुक्त किया जाता है। शिखा के हाथों से सरकार की दुनिया में बने रहने का मौका तो छिन गया। अब शायद बाकी लोग भी इस खेल को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। सरकार की दुनिया में रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, पर जाने वाले के प्रति सारे गिले शिकवे भुला देने की ये रस्म है। जब सारी शिकायत एक तरफ और बिछड़ने का एहसास एक तरफ होता है।